हॅलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपण निबंध लेखन म्हणजेच ऐसे राइटिंग सीखणार आहोत। आज हम लोग निबंध लेखन मीन्स ऐसे राइटिंग देखने वाले हैं। किसी एक विषय पर एखाद्या विषयावर आपल्याला सुचलेले विचार पद्धतशीरपणे लिहिणे म्हणजे निबंध लेखन। किसी एक विषय पर जब हमें कुछ विचार सूझते हैं और उस पर हम लोग लिखते हैं तब उसे हम लोग निबंध लेखन कहते हैं। निबंध लेखन करण्याचे कौशल्य मिळवण्यासाठी आपले वाचन, मनन आणि निरीक्षण हवे। तसेच दिलेल्या विषयावर आकर्षक व सुसंगत मांडणी करण्याचे कौशल्य आत्मसात करायला हवे। किसी विषय पर हम जब अपने विचार प्रदर्शित करते हैं और वो विचार कब हम लिख सकते हैं, जब वाचन हमारे पास, हम अगर वाचन करेंगे, मनन करेंगे और निरीक्षण करेंगे किसी चीज़ का, तो ही हम अपने विचार सुसंगतपणे मांडू शकतो। आपण आज जो निबंधाचा प्रकार शिकणार आहोत तो आहे वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधामध्ये काही मुद्दे म्हणजे बघा, प्रस्तुत विभागामध्ये वर्णनात्मक लेखनाची माहिती आणि मार्गदर्शन दिलेले आहे। कृती पत्रिकेत वर्णनात्मक लेखनासाठी एका चौकटीत मुद्दे दिले जातील आणि हे मुद्दे शब्दात दिलेले असतील किंवा चित्राच्या स्वरूपात दिलेले असतील किंवा चित्र अधिक शब्द या स्वरूपात असतील। ये जो वर्णनात्मक निबंध है, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, मुद्दे दिले जातील आणि ते चित्र किंवा शब्द या स्वरूपात असतील। या तो वो ड्राइंग हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, या तो पॉइंट्स में हो सकता है। और फिर हमें उस पॉइंट्स को, उस पिक्चर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में हमें लिखने हैं, आपले विचार मांडायचे आहेत। दिलेल्या मुद्द्यांवरून, चित्रावरून प्रसंग लक्षात घ्या आणि तो प्रसंग तुम्ही पाहिला आहे अशी कल्पना करा आणि स्वतःच्या अनुभवाच्या स्वरूपात त्या प्रसंगाचे वर्णन करा। जो भी पिक्चर है, जो भी पॉइंट्स है, उसे ध्यान में लो और वो खुद के एक्सपीरियंस से उसको हमें लिखना है। वर्णन केलेला प्रसंग जणू काही तुम्ही स्वतः पाहिला आहे असे वाचणाऱ्याला वाटले पाहिजे। और ऐसा लिखना है कि जैसे पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि ये जैसे खुद तुमने क्या किया है, एक्सपीरियंस। तो अब हम जो निबंध देखने वाले हैं उसका नाम है उन्हाळ्याची सुट्टी, मतलब समर वैकेशन की जो छुट्टी होती है उसके बारे में हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। सुट्टीचा सदुपयोग, ही सुट्टी इतर सुट्ट्यांपेक्षा वेगळी कशी, मुलांना मिळणारे स्वातंत्र्य आणि सुट्टी म्हणून आखले जाणारे कार्यक्रम। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमें एक्सप्लेन करना है। छुट्टी में हम लोग क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या प्रोग्राम्स बनाते हैं, क्या योजनाएं बनाते हैं, उस समय बच्चों को क्या क्या स्वातंत्र्य मिलता है, छुट्टीचा सदुपयोग, जो छुट्टी है उसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं अच्छे काम के लिए, आणि ही सुट्टी इतर सुट्ट्यांपेक्षा वेगळी कशी। ये जो छुट्टी है ये बाकी की छुट्टियों से किस तरह अलग है, ये हमें इन पॉइंट्स के आधार पर ये निबंध हमें लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं हम। उन्हाळ्याची सुट्टी। वार्षिक परीक्षा संपली की ताबडतोब उन्हाळ्याची सुट्टीची आम्ही वाट पाहू लागतो। जब हमारी एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, मेन एग्ज़ाम्स, तब हम क्या करते हैं, छुट्टियों की राह देखते हैं, समर वैकेशन की। शाळा नाही, अभ्यास नाही, आता खूप खेळायला मिळेल म्हणून मला आनंद होतो। अब हमें क्या है, स्कूल नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है और हमें बहुत खेलने मिलेगा, इसलिए हमें खुशी होती है। आनंदात उन्हाळ्याची सुट्टी ही अशी इतर सुट्ट्यांपेक्षा वेगळीच असते। और ये जो समर वैकेशन है वो सारी छुट्टियों से क्या होता है, अलग। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत काही वेळेला आई बाबा बाहेरगावी जाण्याचे बेत आखतात, तर कधी बाहेरगावचे पाहुणे आमच्याकडे येतात। इस छुट्टियों में अभी ये जो पॉइंट है कि छुट्टी म्हणून आखले जाणारे कार्यक्रम, इसमें ये आ सकता है, ये इसमें आएगा कि हम लोग आई बाबा क्या करते हैं, बाहर गांव जाने का प्लानिंग करते हैं और कुछ बाहर गांव के
मेहमान हमारे घर पे आते हैं, मग आमच्यावरची बंधने आपोआपच गळून पडतात. फिर जो भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं कि अब खेलना नहीं है, अब पढ़ाई नहीं करनी है, खेलना है, पढ़ाई नहीं करनी है. टाइम टेबल जो होता है वो नहीं रहता है किसी चीज़ के लिए. अनेक मज़ेदार कार्यक्रम आखले जातात आणि त्यातून मनसोक्त आनंद लुटता येतो. बहुत से मज़ेदार प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं, कार्यक्रम, और उससे क्या मिलता है, बहुत आनंद हमें मिलता है. खाण्यापिण्याची धमाल असते. थंड पेय, आइसक्रीम, कैऱ्या, करवंद यांची रेलचेल होते. क्या क्या खाने पीने का तो बहुत ही मज़ा होता है. ठंड पेय, आइसक्रीम, कैऱ्या, करवंद यांची काय होते, रेलचेल. मतलब छुट्टियों में सारी चीज़ें खाने में बहुत ही मज़ा आता है. विशेषतः या सुट्टीत मिळणारा आंबा सुट्टीची गोडी अधिकच वाढवतो. जो छुट्टियों में जो आम मिलता है, जो समर वैकेशन में जो आम का भी सीज़न होता है, और तो वो जो आम है वो छुट्टियों का मज़ा क्या करता है, और ही ज़्यादा बढ़ाता है. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आपल्या मित्रांचे कंपू जमवून क्रिकेटचे सामने खेळण्यातील मजा काही वेगळीच असते. और इन छुट्टियों में हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप बना के क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. उन्हाळ्याच्या दिवसात पाण्यात डुबण्यातील आनंदही मोठा असतो. मतलब पानी में डूबने का. क्यों पानी में? क्योंकि तब गर्मी का मौसम होता है और इसलिए हम लोग पानी में तैरने के लिए निकलते हैं. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत काही मुले विविध नवीन गोष्टी शिकतात. जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, छुट्टियों में बहुत सी नई चीज़ें सीखते भी हैं. मतलब अपने समय का उपयोग करते हैं. देखिए, छुट्टी का सदुपयोग, ये जो पॉइंट्स है इसमें ये आएगा. वो क्या करते हैं, नवीन गोष्टी सीखतात. जैसे कुछ क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं बच्चे इन छुट्टियों में. गोष्टीची पुस्तकेही वाचण्यात मजेशीर वेळ जातो. और कोई बच्चे स्टोरीज बुक पढ़ते हैं. मी या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत घोडेस्वारी करायला शिकलो. और ये जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या सीखा इन छुट्टियों में, घोड़ेसवारी, मतलब हॉर्स राइडिंग. गिर्यारोहणाला गेलो. गिर्यारोहण करने भी लेखक चले गए. पर्वतरोहण, गिर्यारोहण, माउंटन क्लाइंबिंग असा विविध प्रकारे आनंद देणारी ही सुट्टी कोणाला आवडणार नाही बरे. और इस तरह से ये जो छुट्टी है, समर वैकेशन है, ये मन को बहुत आनंद देता है और इसीलिए ये सभी को बहुत पसंद आती है. यहाँ पे हम लोग कुछ हार्ड वर्ड्स देख सकते हैं जिसके अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं. बेत आखणे म्हणजे प्लानिंग, योजना बनाना. बंधने मीन्स रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध. मनसोक्त आनंद मीन्स ग्रेट जॉय, मनचाहा आनंद, भरपूर आनंद. धमाल मीन्स वेरायटी, विविधता. कंपू मीन्स टीम, ग्रुप, दल. घोड़ेसवारी मीन्स हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी. और गिर्यारोहण मीन्स माउंटेन क्लाइंबिंग, पर्वतारोहण और पहाड़ पर चढ़ना. मतलब इस तरह से हम जो है अपनी जो छुट्टी है उसमें हम लोग इस तरह से अपने प्लानिंग करते हैं. घूमने के हो, चाहे कुछ सीखने के हो, खेलने के हो. और इसीलिए हमें ये जो समर वैकेशन है ये बहुत अच्छा लगता है. इस तरह से ये जो निबंध है उन्हाळ्याची सुट्टी, ये हम लोग ने अभी देखा. हा आपण आता पाहिला आहे. आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा. ये जो वर्णनात्मक निबंध है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे. ये आप सभी को ये जो निबंध है ये अपने बुक में लिखना है और उसके फ़ोटोज़ आपको भेजने हैं, क्लासरूम ऐप पे भेजने हैं. अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो.